अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से चने वाले चावल और दही फुल्किया की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है और इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज डाल के इसे ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसे 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर इसमें 2 टमाटर डालेंगे और साथ ही इसमें 4 हरी मिर्चें डाल के इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। अब इसमें हाफ़ केजी बॉइल्ड सफ़ेद चने ऐड कर देंगे। चनों को पहले मैंने बॉईल करके रख लिया था ताकि इजीली फटाफट से काम हो जाए। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टेबलस्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट आपने अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लेना है। साथ इसमें 1 कनौर चिकन क्यूब और 1 पाव दही ऐड करके इसे अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 3.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। 2.5 गिलास मैंने पानी लिया है और 1 गिलास मैंने जो चनों को बॉईल किया हुआ जो पानी था वो इसके अंदर ऐड किया है। 2.5 गिलास मैंने लिए चावलों के। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाता। नमक मुझे इसमें थोड़ा कम लगा था, मैंने 2 टेबलस्पून मज़ीद इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक पानी बॉईल नहीं हो जाता। पानी जो है बॉईल हो चुका है। अब इसमें 2.5 गिलास चावल ऐड कर लेंगे। चावल को मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो लिया था। चावल ऐड करके हमने इसे हल्का हल्का सा मिक्स कर लेना ताकि चावल टूट नहीं जाए। और अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। अब इसमें 3 बे लीव्स ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 5 से 6 लौंग और 7 से 8 काली मिर्चें और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहे तो साबुत मसाले भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास सारे नहीं आए थे तो इसीलिए मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। चलें जी, पानी इसका ड्राई हो चुका है। अब ढक्कन के ऊपर पौना लगाकर इसे दम पे लगा देंगे फॉर 25 मिनट्स। चलें जी, बहुत ही मज़ेदार से मेरे चने वाले चावल रेडी हो चुके हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं। चलें जी, चावल तो मेरे रेडी हो चुके थे लेकिन दही फुल्कियाँ रह गई थी क्योंकि सर्दी इतनी शदीद है कि फुल्कियाँ जो है नरम ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसे गर्म पानी में डिप किया तो फिर ये हुई है। इसके अंदर तो सारी सिंपल सी चीज़ें आपने ऐड करनी है। सिंपल सी रेसिपी है दही भल्लों की। आप मुझे ये बताएं भाई, सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं आपकी? जो लोग लाहौर के हैं वो तो भाई मैं कहती हूँ एंड हो गई है काम काम के, और उफ कोई काम ही नहीं है। ऐसे सिर्फ 2 ही पॉज चल रहे हैं पूरी सर्दियों में या तो लेट जाओ कंबल में या तो बैठ जाओ कंबल में, बस। इसके अलावा दिल चाहता है कि कोई अगर कोई काम कहे ना तो बस भाई हमें तो आवाज़ ही नहीं आई ऐसे ही लगता है। लेकिन बहुत शदीद सर्दी है, बहुत शदीद सर्दी है। और बस फिर पूरा पूरा दिन बैठे रहो, गचक खा लो, सूप पी लो, ये इस तरह वाले सीन चलते रहते हैं। लेकिन ये कि ये सर्दियों का भी एक अलग ही मज़ा होता है। गर्मियाँ आती हैं तब हम कहते हैं सर्दियाँ आ जाए, सर्दियाँ आ जाए। जब सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर अब कह रहे हुई अल्लाह एडी सर्दी आ गई है लेकिन ये कि हर मौसम का एक अलग मज़ा होता है, एक अलग सी एक उसकी वाइब होती है। बस आपने यही नहीं करना कि सर्दी में कंबल में बैठ के खाते पीते रहें। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा मोटे होते जाएँ, तो आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो चलें जी, बहुत ही मज़ेदार सी चने वाले चावल और दही फुल्कियों की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। डू ट्राई दिस अमेजिंग रेसिपी। आई विल बी बैक विद द न्यू रेसिपीज़। टिल देन अल्लाह हाफिज़। सर्दियों में अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।